हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का संपूर्ण पाठ्यक्रम लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपका कौन सा पाठ कितने अंक का है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, व्याकरण से किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके कितने अंक के होंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और यदि आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अब की बार जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा और जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका 80 अंक का होगा और जो आपके 17 अंक है वो 20 भेजे जाएंगे स्कूल में से। एक बात और मेरे सुनने में आया है, अब की बार भी पिछली बार की तरह बच्चों को बोर्ड के अंदर उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, आपको प्रश्न पत्र के अंदर ही प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो देखो, जो हिंदी के अंदर आपको सबसे पहले किस प्रकार से पढ़ना है, तो देखो, पढ़कर समझना और समझकर लिखना। जो आपका गद्य भाग है वह आपका 23 अंक का है और जो आपका पद भाग है वह भी आपके कितने अंक का, 23 अंक का है। उसके बाद जो आपकी हिंदी की व्याकरण है उसमें से देखो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्य रचना, वसन, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे हैं, ये आपको 10 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपकी देखो संवाद है, कहानी है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, जो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको 24 अंक के पूछे जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको व्याकरण वगैरह पढ़नी है। उसके बाद जो आपकी जो हिंदी की किताबें उनमें जो पार्ट है वो कितने कितने अंक के है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहला पार्ट है वो आपके 3 अंक का है, दूसरा भी 3 अंक का पार्ट है, तीसरा पार्ट 4 अंक का है, चौथा 4 अंक का पार्ट है, पांचवा भी 4 अंक का पार्ट है, छठा देखो 8 अंक का पार्ट है, सातवां भी आपके 8 अंक का पार्ट है। देखो, जो अगला 8वां पार्ट है वो आपके 1 अंक का पार्ट है, 9वां पार्ट 4 अंक का है, 10वां भी 4 अंक का है, 11वां देखो आपके 3 अंक का पार्ट है, 12वां पार्ट देखो आपके 8 अंक का पार्ट है और जो देखो 13वां पार्ट है वह आपके 3 अंक का है और 14वां पार्ट आपके 4 अंक का है, 15वां 3 अंक का है और 16वां 8 अंक का है और जो 17वां वो 5 अंक का है और 18वां पार्ट है वह आपके 3 अंक का है। तो ये जो पार्ट के जो अंक बार है वो आपकी किताब में लिख लो और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो देखो, यहाँ पे जो 8वां पार्ट जो 12वां पार्ट है वह 8 अंक का, ये निबंधात्मक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। और देखो, ये 7वां और जो 6वां पार्ट है इसमें से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और देखो, एक पार्ट है 16वां पार्ट है, इसमें से भी आपको बड़ा प्रश्न पूछेगा। इनमें से आपको विशेषकर ध्यान देना है और बड़े बड़े क्वेश्चन याद करने हैं। जो आपकी जो देखो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर देखो आपके जो रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चन है वो आपके 12 अंक के होंगे और जो अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 39 अंक के होंगे और जो अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 9 अंक के होंगे और जो करेक्टिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने होंगे 20 अंक के होंगे। मैं और आपको बता देता हूँ, देखो इसको भी देखो अलग अलग पार्ट में बांटा है। देखो, जो लेक्सिकल जो आईटी में वो 11 अंक की होगी और जो हिस्ट्रिकल जो आईटी में वो आपकी 14 अंक की होगी। उसके बाद देखो, जो आपके रीडिंग और कॉम्प्रेसिव एवं टेक्सिकल क्वेश्चन वाले होंगे वो आपके 35 अंक के होंगे और जो आपके राइटिंग जिसमें एप्लीकेशन स्टोरी वगैरह होगी वो आपके 20 अंक की होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र होगा। और जो आपके पार्ट होंगे जो इंग्लिश के अंदर, देखो जो पहला पार्ट है वो 10 अंक का होगा और जो पोइम है वो उसके साथ 3 अंक की होगी। सेकेंड पार्ट और पोइम देखो पार्ट है वो 8 अंक का होगा, पोइम है वो 4 अंक की होगी। तीसरा पार्ट है वो 8 अंक का होगा और पोइम है वो आपकी 3 अंक की होगी। उसके बाद देखो, जो चौथा पार्ट है वो 8 अंक का है, जो पोइम है वो उसके साथ वो 2 अंक की है और जो 5वां पार्ट है वो आपके 5 अंक का है और पोइम है वो आपके 2 अंक की है। तो देखो, 6वां पार्ट है वो 5 अंक का है, 7वां 4 अंक का है और जो पोइम है उसके साथ वो आपके 2 अंक की होगी। 8वां पार्ट है वो 5 अंक का है और जो साथ में पोइम है वो आपके 2 अंक की है और 9वां पार्ट है वो 4 अंक का और 10वां पार्ट कितने अंक का है, 5 अंक का है। तो कुल मिलाकर आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। तो देखो, मैं इसके अंदर बता देता हूँ, जो व्याकरण के आपके 20 अंक के होंगे और जो आपके होंगे वो पैसेज वगैरह सारे कुल मिला जो पैसेज वगैरह होंगे वो आपके 35 अंक के होंगे। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगली देखो, जो आपकी विज्ञान विषय है
विज्ञान के अंदर देखो जो पहला पार्ट है वो आपके 6 अंक का है, दूसरा 4 अंक का पार्ट है, तीसरा 5 अंक का पार्ट है, चौथा देखो 6 अंक का पार्ट है, पांचवा पार्ट है वो आपके 5 अंक का है, छठा देखो 3 अंक का है, और सातवां है वो 4 अंक का है, आठवां है वो 4 अंक का है, नौवां पार्ट आपके 3 अंक का है, 10वां पार्ट है वो आपके 3 अंक का है, और 11वां भी देखो 4 अंक का पार्ट है, 12वां भी 4 अंक का, 13वां भी आपके 4 अंक का पार्ट है, और जो 14वां पार्ट है वह भी आपके 4 अंक का है, 15वां पार्ट है वो 3 अंक का है, और जो 16वां पार्ट है वो आपके 6 अंक का है, और जो 17वां पार्ट है वो आपके 6 अंक का है, और जो 18वां पार्ट है वो भी आपके कितने अंक का है, 6 अंक का पार्ट है। जो देखो 6 अंक वाले पार्ट है उनमें से निबंधात्मक क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे, आपको उस हिसाब से पढ़ना है, अंक बार को देखकर ही पढ़ना है। उसके बाद देखो जो आपके सामाजिक विषय है उसके अंदर देखो 4 भाग है, कितने भाग है, 4। भूगोल भी 20 अंक की है, इतिहास भी 20 अंक की है, और राजनीति है वो भी 20 अंक की है, और जो हमारा राजस्थान विषय है वो भी आपके कितने अंक की है, 20 अंक की किताब है। तो देखो सबसे पहले मैं अतीत की बात करता हूँ, इतिहास की। जो इतिहास का जो पहला पार्ट है वह आपके 1 अंक का है, दूसरा पार्ट है वो 2 अंक का है, तीसरा 1 अंक का पार्ट है, चौथा पार्ट 2 अंक का है, पांचवा 2 अंक का है, छठा पार्ट 2 अंक का है, सातवां भी 2 का है, आठवां 1 अंक का पार्ट है, नौवां पार्ट है वो आपके 4 अंक का है। इसमें से आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से रहना। अगला देखो जो अगला पार्ट है 10वां पार्ट है वो आपके 3 अंक का, इसमें से भी आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखो जो आपकी भूगोल है, जो देखो भूगोल का जो पहला पार्ट है वह आपके 2 अंक का है, दूसरा 6 अंक का है, तीसरा पार्ट है वो 3 अंक का है, चौथा भी 3 अंक का है, पांचवा भी 3 का, और छठा भी 3 अंक का पार्ट है। इसमें से देखो जो छठा जो दूसरा पार्ट है वो 6 अंक का है, ये है ना, इसमें से भी आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछेगा। अगला जो देखो अगली विषय है राजनीति है। राजनीति में जो पहला पार्ट है वो 2 अंक का है, दूसरा 2 अंक का पार्ट है, तीसरा पार्ट है वह आपके 1 अंक का पार्ट है, चौथा 2 अंक का है, पांचवा 1 अंक का है, छठा पार्ट है वो 4 अंक का है, सातवां है वो 3 अंक का है, आठवां 3 अंक का पार्ट है, नौवां 1 अंक का है, और 10वां भी आपके 1 अंक का पार्ट है। उसके बाद देखो जो हमारा राजस्थान किताब है वो पहला पार्ट देखो 2 अंक का है, दूसरा 4 अंक का है, तीसरा 3 अंक का है, चौथा 2 अंक का है, पांचवा पार्ट 2 अंक का है, और जो छठा पार्ट है वो 1 अंक का है, सातवां है वो 1 अंक का है, आठवां भी 1 अंक का है, नौवां 1 अंक का, और 10वां पार्ट है वो भी आपके कितने अंक का, 1 अंक का पार्ट है। तो आपको इस अंकों को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अगली जो विषय है वो आपकी संस्कृत विषय है, और संस्कृत में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखने हैं मैं पहले से बता देता हूँ। संस्कृत में सारी की सारी आपको खाली जगह भरनी होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह निबंध वगैरह वो सारे के सारे लिखे हुए आते हैं, आपको सही सही शब्द देखकर खाली जगह भरनी होती है। तो देखो जो संस्कृत में जो गद्य भाग है, जो पाठ है और कथा और संवाद है वो आपके 20 अंक के होंगे, और जो आपके जो श्लोक है, जो पद है और सुभाषित आने वाले और सूक्तियाँ है वो आपके कितने अंक की होगी, 22 अंक की होगी। मैं बात करता हूँ व्याकरण की। व्याकरण में देखो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और संधि और कारक पढ़ने होंगे, और ये सारे मिलाकर ये आपके 18 अंक के होंगे। उसके बाद देखो जो आपके पत्र लेखन है, निबंध है, कथा है, चित्र आधारित है, वर्णन है, और पठित बोधन आदि है वो आपके 20 अंक का होगा। जो निबंधन पत्र वगैरह होंगे वो आपके 20 अंक के होंगे। मैं अब बात करता हूँ संस्कृत के पाठों की। जो पहला पाठ है वो आपके 5 अंक का होगा, दूसरा भी 5 का होगा, तीसरा पाठ है वो 3 नंबर का होगा, चौथा पाठ है वो 4 नंबर का है, पांचवा है वो 5 नंबर का है, और छठा पाठ है वो 3 नंबर का है, सातवां 4 का है, आठवां 3 नंबर का है, नौवां 3 नंबर का है, और 10वां पाठ है वो आपके 4 नंबर का है। 11वां पार्ट है वह 3 नंबर का है, 12वां 3 नंबर का है, 13वां पार्ट है वो भी 4 नंबर का है, और 14वां पार्ट है वो 3 नंबर का है, और 15वां पार्ट है वो 4 अंक का है। तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरे और पांचवें पार्ट में से आपको जो कथा सार है इस पाठों का हिंदी में कथा सार है वो आपको जरूर याद कर लेना। इन दोनों में से आपको जरूर पूछेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, कथा सार एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नीचे लिखा हुआ है संस्कृत में, प्रार्थना पत्र, निबंध लेखन, ये आपके 8 अंक के आएंगे।
उसके बाद देखो जो चित्र आधारित होते हैं, जो लघु निबंध होती है या कथा होती है, चित्र को देखकर लिखना होता है, वो आपके 4 अंक का आएगा। उसके बाद देखो 100 भाषाएं पाठ्य पुस्तक से कथा लेखन, मैंने आपको बताया ना, दूसरा पार्ट और 5वां पार्ट की जो कथा लेखन है उनमें से एक आध कथा आएगी, वो एक ही आपको 8 अंक की होगी। ये आपको पास करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्लस जो किसी को प्रतिशत बनाने और लैपटॉप लेने के साथ है, तो इसे आप जरूर याद कर ले। उसके बाद देखो अगला पाठ है जो इसके अंदर बताया आपको, पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लेखन। जो आपको 2 श्लोक लिखने होंगे वो आपके 4 अंक के पूछे जाएंगे, 2 श्लोक। इसके बाद जो लास्ट विषय है आपकी गणित। गणित के अंदर आपको कौन सी प्रश्नावली कितने अंक की है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली प्रश्नावली वो आपके 5 अंक की है, दूसरी 4 की है, तीसरी 7 की है, और चौथी भी 6 अंक की है, 5वीं 6 अंक की है, और 6ठी है वो 4 अंक की है, 7वीं 3 अंक की है, 8वीं 5 अंक की है, और 9वीं प्रश्नावली है वो आपके 3 अंक की है, 10वीं 4 अंक की है, 11वीं 8 अंक की है, 12वीं प्रश्नावली वो आपके 4 अंक की है, 13वीं है वो 5 अंक की है, और 14वीं है वो 6 अंक की है, और 15वीं है वो 6 अंक की, और जो 16वीं प्रश्नावली वो आपके 4 अंक की है। मैं आपको बता देता हूँ 15वीं प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको ग्राफ बनाना, आप ग्राफ बनाना सीख ले, क्योंकि एक प्रश्न वो 5 या 6 अंक का होगा, और दूसरा पूछा इसमें से तो अपसद में पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। और जो आपकी 16वीं प्रश्नावली है 4 अंक की, उसमें से आपको 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की और 5 की और 7 की विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए, वही आपको पूछेंगे। तो साथियों ये था आपका जो पाठ्यक्रम है वह, और मैं आगे आपके लिए अंग्रेजी, गणित और संस्कृत का पेपर लेकर आने वाला हूँ बोर्ड का, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।